अभी चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और समझो आपका ऑलमोस्ट सारा कुछ तो हो ही चुका है, इसमें कुछ अब ज्यादा कुछ खास नहीं बचा है। और मैंने आपको बोला था कि फ्रिक्शन कोशिश करो मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो फ्रिक्शन अपने को स्टार्ट करना है, ठीक है बेटा, फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। और अभी देखते हैं फिर क्या होता है। तो एक क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद मैं आगे के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। एक क्वेश्चन छोटा सा मैं दूंगा, बहुत ही सिंपल, फिर आगे बढ़ते हैं। एक ब्लॉक है यहां पर, ठीक है, शांत होकर सुनना। ये है 5 किलोग्राम का, ठीक। और यहां पर एक ब्लॉक है 3 किलोग्राम का, ठीक। ये नीचे आ रहा है, ये 30 डिग्री एंगल है, 5 और 3 ग्राम, ध्यान रखें। और ये रस्सी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या, ये देखो ये सारे सरफेस स्मूथ हैं। अच्छा, स्मूथ कहने का मतलब कहीं भी फ्रिक्शन है क्या? नो सर। नो सर, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं फ्रिक्शन है, ठीक है। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, स्मूथ, ठीक। फाइंड पहला एक्सलेरेशन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक। दूसरा बेटा टेंशन इन स्ट्रिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, लेके जल्दी से करके दिखाओ मुझे, जल्दी से करके दिखाओ, जल्दी से। क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जल्दी से करो सॉल्व, देखो कौन बच्चा पहले करता है, करके दिखाओ जल्दी से सॉल्व। मैं अभी भी कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो आपसे ये हो जाएगा सॉल्व। सभी बच्चों ने क्वेश्चन नोट कर लिया? जल्दी बोलो। यस। ठीक है बेटा, जल्दी से करो नोट, जल्दी से करो नोट क्विकली। हाँ, जल्दी से बताएंगे सॉल्यूशन हो पाया या नहीं हो पाया बेटा, जल्दी बोल, क्योंकि सवाल में दम नहीं है। जल्दी करो क्विकली, जल्दी करो क्विकली, सवाल में दम नहीं है, क्विकली करो सॉल्व। जल्दी बताओ बेटा, हुआ कि नहीं हुआ सॉल्व। देखो क्वेश्चन मैं अभी भी कह रहा हूं, क्वेश्चन में दम नहीं है। आप थोड़ा सोचेंगे अच्छे से तो हो जाएगा, नहीं सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से करें सॉल्व क्विकली। देखो मैं कहो तो मैं करके दिखाता हूं। देखो सवाल एकदम आसान पूछा है, क्योंकि यहां पर फ्रिक्शन वगैरह का कहीं कोई चक्कर नहीं है बेटा। मैं अभी भी कह रहा हूं फ्रिक्शन का कहीं कोई इसमें चक्कर नहीं है अभी। लेकिन फ्रिक्शन आज कोशिश करूंगा मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा है और ये लगभग खत्म ही है। फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूं सवाल, देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखो पहली बात तो ये कि इस तरफ आपको और इस तरफ, ठीक, इस तरफ, क्योंकि इधर कोई खींचने वाला है नहीं, तो कुछ भी लगा के कोई फायदा नहीं है। नहीं आया बस समझ में? इस तरफ कुछ भी लगने वाला है क्या? कोई रस्सी से है क्या? बोलो बच्चों। नो सर। नो सर। तो कुछ भी लगा के कोई फायदा नहीं है। तो जो जहां लगाना था मैंने दिखा दिए, ठीक है। अब आप ये समझे कि mg का ये वाला कंपोनेंट क्या था? mg cos थीटा, mg cos थीटा बच्चों, सही कह रहा हूं मैं? जल्दी बताओ। यस सर। हाँ तो बेटा mg मतलब 30, और 30 cos, देखो ये हो जाएगा mg मतलब ये हो जाएगा क्या, 3 इंटू जी, 3g मतलब 30, और cos 30 कितना होता है? सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से, जल्दी से। √3/2। यस, √3/2, बिल्कुल। इंटू में √3/2 न्यूटन। ओके ओके ओके। इस तरफ बेटा नॉर्मल लगेगा, तो इसको मैं n2 कर देता हूं, सेकंड पे नॉर्मल। ओके ठीक है। इस तरफ क्या होगा? टेंशन होगा। अच्छा एक और फोर्स इस पर आएगा, देखो जैसे इस तरफ mg cos है ना, उसी तरह इस तरफ mg sin आएगा। मतलब mg मतलब 30 और sin 30 मतलब 1/2 न्यूटन। सही है बच्चों? यस सर। यस। ओके ओके ओके। अब इधर की बात कर लो, तो टी आएगा, टी फॉर कौन? टी फॉर कौन? टेंशन, ठीक। और अब मैं बात करूं यहां, तो शांत होकर सुनेंगे सही से।
इस तरफ और इस तरफ की, तो इस तरफ हो जाएगा 50 cos 37, यानी सॉरी cos 30, मतलब इतना हो जाएगा। सही सही सही, ठीक है बच्चों। और इस तरफ इस पर लगेगा नॉर्मल N1, और इधर लगेगा mg sin 30, मतलब mg मतलब 50 और sin 30 मतलब 1/2। ठीक है बच्चों, अभी बताओ Yes, किसी बच्चे को sir. कोई दिक्कत है यहाँ पर? No, sir. No, No, sir. sir. नो सर, ठीक है। अब देखो, यदि इसका एक्सेलरेशन बेटा ए होगा, तो सबने पता है ये एक्सेलरेशन कितना होगा, ए होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. बच्चों यहाँ देखो, मैं इसको थोड़ा ये ब्लैक कलर से घेर रहा हूं ताकि सभी बच्चे समझ पाए कि भाई कौन कौन सा फोर्स है। देखो इस पर इस तरफ कौन कौन सा फोर्स है, मैं अलग से दिखाऊंगा जैसे एफबीडी में दिखाते हैं, ताकि ये कचरा इतना ना फैल पाए। बच्चों यहां देखो, इधर वाला फोर्स ये कट करोगे तो 15√3 न्यूटन, और इस तरफ कौन था, नॉर्मल N2। इधर दो फोर्स देखो, ये कटेगा तो 15 और ये 2, तो इस तरफ है 15 प्लस T। ठीक है बच्चों, 15 प्लस T, दो फोर्स होगा। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया क्या? Yes, sir. जल्दी बोलो, इस तरफ का फोर्स सर, क्या आ होगा, गया। 15 प्लस T। अरे दो है ना बेटा, देखिए ना, एक टेंशन भी तो है, खींचेगा जरा सी है, और ये mg का कंपोनेंट वाला। क्लियर नहीं है बोल? Yes, sir. Clear है। हाँ क्लियर है बेटा। ये बता कि ये चीज इस बेचारे को बैलेंस कर लेगा, तो इस पर Yes. नेट जो फोर्स होगा, इस पर जो नेट फोर्स होगा वो इस तरफ होगा, Yes. इस तरफ होगा, बोलो। Yes, sir. ओके, तो यहां पर नेट फोर्स सबको पता है, सबको पता है क्या होगा नेट फोर्स, 15 प्लस T, जो कि ma मतलब क्या, 3 into a इक्वेशन फर्स्ट। आई होप सभी बच्चे इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है भाई, यहां तक ओके Yes, होगा। sir. अब इसका इक्वेशन बनाओगे बेटा, इसका इक्वेशन, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन देखो, ये चीज इसको बैलेंस कर लेगा, तो इस तरफ जो नेट फोर्स होगा बेटा, नेट फोर्स क्या होगा, आंसर देखो यहां पर, देखो ये कट करेगा, ये तो 25, तो 25 माइनस T, ये हो गया, और नेट फोर्स क्या होगा, ma का मतलब क्या, जल्दी से बोलो, ma का मतलब क्या, ma का मतलब क्या क्या क्या, मतलब 5 into a, इक्वेशन 2। ठीक है बच्चों, अब आप गौर से देखो, इसको मैं ऐड करूं, ठीक है भाई, ऐड अप करो, क्योंकि इक्वेशन मैंने सही लिखा है, तो टी टी कट जाएगा, इन दोनों का सम कितना होगा, जल्दी से बोलो, तो इन दोनों का सम आ जाएगा 40, हाँ 40 बराबर 8a, और a बराबर कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा 5 कल को मैं यहां रखूंगा, 5 यहां रखोगे तो ये भी 15, ये भी 15 कट जाएगा, तो टी कितना मिलेगा, मुझे 0 मिलेगा, चेक करके आप देख सकते हो। अच्छा टी 0 क्यों आया, क्यों आया 0, क्यों 0 आया? एक सवाल दिमाग में चमक रहा है मेरे दिमाग में, मैंने सही पूछा है कि टी यहां पर 0 क्यों आया है, क्यों 0 आया है? बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, सुनना, आप इस प्रकार के इंक्लाइन प्लेन पर कहीं भी दो ब्लॉक को रस्सी से जोड़ के रख दो, जो बता रहा हूं सुनना, बहुत ही ऑथेंटिक पॉइंट है, आप यहां रख दो। अब ये यहां पर फ्रिक्शन 0 हो, यहां पर फ्रिक्शन 0 हो, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। अरे क्या कह रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात को, फ्रिक्शन यहां पर नहीं हो, क्योंकि मैं फ्रिक्शन अभी नहीं कर रहा हूं, इसलिए फ्रिक्शन मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन नहीं हो, तो जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। अब कहो कैसे, मैं आपको बताता हूं, सुनना देखो। अब आप याद करिए, आपको मैंने कभी बोला होगा भाई कि कोई ब्लॉक यदि आपने यहां रख दिया, ठीक, ये एंगल यदि अल्फा है, तो इस तरफ इसका एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा कभी मैंने निकाला था, जल्दी से बोलो बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल, तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा, और ये आंसर कितना होगा इस केस में, 5 इसका भी होगा, 5 इसका भी होगा। आप चेक करके देख लो, चेक करके देख लो, आप ये समझो ना कि इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक, तो आप यहां पर कितना भी मास का रख लो,
कितने भी मास का ब्लॉक रख लो, सबका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन अल्फा होगा। आई होप सभी लोग समझ रहे होंगे। तो जब इसका एक्सेलरेशन एक और ऊपर है, उसका एक्सेलरेशन, सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या होगा, सब सेम चल रहा है, अलग से दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर टेंशन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, और निकाला भी हमने तो क्या आया, जीरो आया, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, यस यस सर। साथ साथ अपने आप Yes, देखो, ये देखो टेंशन का रोल इसको खींचने में है ही नहीं, टेंशन अपना कोई फर्क दिखा ही नहीं रहा है, दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे, तो टेंशन तो यहाँ जीरो है। आप ये समझो, चाहे लूज हो या कुछ भी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट करिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सभी लोग अच्छे से करेंगे नोट क्विकली, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। ठीक है बच्चा, फ्रिक्शन वगैरह स्टार्ट लगभग आपका हो जाएगा जल्दी ही। ठीक है, और कोशिश करता हूं कि मैं आज इसका स्टार्टअप कर देता हूं। ऑलमोस्ट सब कुछ तो मैंने करा ही दिया है, ज्यादा कुछ खास इसमें पढ़ना थोड़ी है, सारा चीज तो टॉपिक हो ही चुका है। तो फ्रिक्शन हम स्टार्ट कर भी लेंगे तो कोई आज बुराई नहीं है, और कोशिश करता हूँ आज फ्रिक्शन स्टार्ट कर ही दूं मैं, और फ्रिक्शन स्टार्ट करके फ्रिक्शन को जितना हो उतना कवर मैं कर देता हूँ। बाकी छोटा मोटा इधर उधर का एक तो टॉपिक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जितना करा दिया सब कुछ सफिशियंट एकदम है। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बताओ। यस सर। तो चलिए, सवाल बहुत ही शानदार था, यहाँ पर बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज कर सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो ध्यान रखें, देखो यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ और कहानी है, फ्रिक्शन नहीं है तो कुछ और कहानी है। अच्छा, फ्रिक्शन कल को होगा तो क्या होगा, तो देखेंगे आगे चल के जो होने वाला होगा। ठीक है, इसलिए टेंशन ही लेना है। चले बच्चों, सभी लोग नीचे हेडिंग डालेंगे, नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपका समझो ऑलमोस्ट पीछे का सारा प्रॉब्लम हो चुका है, और एक दो क्वेश्चन बचा लोग मैंने कराया होगा वेज वगैरह वाला। अच्छा, एक और चीज, आपका टेस्ट हुआ था, तो टेस्ट के पेपर में कोई डाउट है, आप पूछना चाह रहे हो, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर बको, और मैं टेस्ट के पेपर को सॉल्व कर दूंगा। क्विकली सभी बच्चे टेस्ट का सॉल्यूशन यदि चाहते हो मेरे से, हाँ कि टेस्ट का सर सॉल्यूशन दीजिए, तो क्वेश्चन नंबर बोलिए जल्दी से, मैं एक एक करके सॉल्व कर दूंगा। जल्दी से बोलो क्वेश्चन नंबर। आप केवल मैं आपसे क्वेश्चन नंबर पूछूंगा, पहले मैं भी निकाल लेता हूं थोड़ा सा पेपर। कहां गया पेपर, पेपर, बस आप मुझे जल्दी से बता दो कि क्वेश्चन नंबर बेटा आपका कौन सा है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर, जल्दी बोलो। 2 मिनट ओपन करना है। हाँ बेटा, आराम से ओपन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विद इन टाइम, क्योंकि आज हमारा क्लास वैसे ही 10 मिनट लेट है, तो इसलिए मैं 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा भी क्लास। ठीक है, हालांकि ऐसा कभी लेट आज तक हुआ नहीं था, थोड़ा प्रॉब्लम था इसलिए स्टार्ट करना पड़ा मुझे लेट, थोड़ा सा कैंसिल नहीं हुआ, इससे बढ़िया है कि चलो आज क्लास से कम से कम थोड़ा 10 मिनट लेट ही सही, लेकिन हो गया स्टार्ट। जल्दी बोल बेटा, क्वेश्चन तो सारे मुझे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लगा था, अब बस आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसमें कौन कौन सा है। मुझे तो सारे क्वेश्चन इजी लगे थे, लेकिन आपसे मैं पूछूंगा ना आपको क्या लगा था, कैसा, तो आप बताइए जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 22। ओ सीधा 22, दया भया कुछ नहीं, एक ही बार। हाँ आगे बोल बेटा, 22 के बाद। सर क्वेश्चन बोलना है। हाँ क्वेश्चन नंबर बोलते चलो, मैं सॉल्यूशन देते चलूंगा, आप केवल नंबर बोलो, नंबर। नहीं सर, बस ये एक ही क्वेश्चन था। अरे क्या बात कर रहे हो, गलत बात, गलत बात। सर क्वेश्चन नंबर 27। हाँ 27, चलो किसी बच्चे ने और हिम्मत किया। और पता है मुझे कभी कभी लग रहा है कि मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसा दिया ना कि बच्चा मेरे से पूछना नहीं चाह रहा है, उसे पता नहीं है कंसेप्ट, लेकिन जानबूझ के पूछ नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 16। हाँ 16 नंबर बेटा, 16 क्या है, अरे अरे ये तो एससीबी में क्वेश्चन है ऐसा,
Yes, the same doubt. एग्जैक्टली एससी वर्मा में ऐसा क्वेश्चन है बेटा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एससी वर्मा में ऐसा है। हाँ आगे बोलो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो। 15 नंबर क्वेश्चन मुझे लग रहा है सर क्लास में करा दिया था, वही क्वेश्चन टेस्ट में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 1। हाँ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आगे बोलो, 1 के बाद 1 के बाद 1 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में कराया था ना, जल्दी से बोलो। हाँ सर कराया था, आपने कराया था ना, बोल हाँ। कोई नहीं बोल रहा है, Yes, अरे बोलना ईमानदारी से, हाँ सर। बेईमान sir. हाँ सर। चल आगे बोल, एक के बाद अगला। सर 7। हाँ 7 नंबर, चलो 7 7 7 7, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 7 का आपको फीलिंग नहीं आया तब इसका मतलब ना, फीलिंग नहीं आया किसी बच्चे को। कभी ट्रैवल किया हो फ्लाइट वाइट में आप लोग? कभी कोई बच्चा इसमें ट्रैवल किया है या लिफ्ट में? पेरेंट्स किए। मैं तुमसे पूछ रहा हूं। नो सर। तो बीमार रहोगे तुम तो दवाई कौन खाएगा, कोई और क्या? हाँ आगे बोलो, आगे आगे बोलो। सर 14। 14, आगे बोलो, आगे बोलो। The question 6. बस। क्वेश्चन नंबर 6, ओके क्वेश्चन नंबर 6, आगे बोलो। Sir, 18. 18, आगे। यानी बहुत सारे डाउट थे आप लोगों के। हाँ आगे बोलो, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बताओ 5 भी है क्या? जल्दी बताओ बच्चा लोग, इतना ही डाउट है या और भी कोई डाउट आपका है? मैं सॉल्यूशन में सीधा लग जाऊंगा, जल्दी बोलो। और कोई क्वेश्चन है या नहीं है? आंसर करेंगे? नो सर। चलो सुनना मेरी बात को ध्यान से। पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, सुनिएगा सही से थोड़ा सा, ठीक। देखिए क्या ना कि एक यहां पर पॉइंट है, एक मान लो यहां पर है, इसमें एक रस्सी लगा हुआ है, एक रस्सी यहां से यहां के बीच का है, ठीक। सवाल में बोला क्या है, मेरी बात को सुनिएगा सही से, ठीक है। आपने कुछ इस प्रकार का सिचुएशन बनाया, ये मास एम है, कुछ होगा समथिंग, ये अपना फिक्स है जो भी है, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात को सुनना, आप कभी झटका दोगे इसमें, रस्सी को जोर से झटका मारते, झटका समझते हो क्या? अरे होता है ना भाई झटका, वो रस्सी को Yes, sir. ऐसे खींच देंगे हम, तो खींचोगे तो भाई ये जो इसमें जो जार्क होगा ना वो यहां तक पहुंचेगा, ठीक, यहां तक पहुंचेगा, लेकिन ये जार्क यहां से ड्रॉप करके इधर पहुंचने का चांसेस ना के बराबर है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो नहीं, ना के बराबर है। जार्क कहां पहुंचेगा? यहां से, जो फिक्स है वहीं तक पहुंचेगा, इसके बाद आगे वो प्रोपगेट नहीं होगा, वो आगे पहुंचेगा नहीं। तो टूटने का जो चांसेस है वो कहां पर रहेगा? यहां पर रहेगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। कोई सा भी हो टूटेगा यहीं से, ठीक है। तो यहां पे ये टूट सकता है, ये टूट जाएगा, ये वाला पार्ट, ये ध्यान रखिए, ऊपर का नहीं टूटेगा, ठीक है। क्योंकि अब ऊपर क्या है, यहां ये मास है, ये मास है, ऊपर का पोर्शन टूटने नहीं देगा, केवल यही टूटेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। मतलब आप ये समझो ना कि आप जैसे झटका दोगे ना, यहां का टेंशन अचानक से बढ़ जाएगा, अचानक से बढ़ जाएगा, लेकिन यहां का टेंशन अचानक से नहीं बढ़ रहा है, यहीं का बढ़ेगा। मतलब आपने जो झटका दिया ना, ये झटका सडनली यहां पहुंचेगा, अचानक से यहां नहीं पहुंच जाएगा, ये ध्यान रखें। तो झटके का इफेक्ट केवल यहां पर पड़ेगा, क्योंकि बीच में मास है, वो झटका ऊपर पहुंचेगा नहीं, तो ये टूटने का चांसेस केवल यहीं से रहेगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो आप समझदार हो, ऑप्शन इसके हिसाब से चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ गया होगा, आप चेक कर लेना, जो ऑप्शन होगा सही वही होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन मिल गया होगा बच्चों, सही मिल गया, सही बोलो, अरे जल्दी बोलना। Yes. यस सर। हाँ हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछना है क्या 1 के बाद? क्योंकि 2 भी बढ़िया क्वेश्चन था, Yes, सीधा sir. 6 मुझे दिख रहा है। हाँ
देखो किसी बच्चे को लग रहा है क्वेश्चन नंबर 2 पूछना चाहिए, बोल दो हाँ सर बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, बता दीजिए। बता दीजिए। अच्छा देखो एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है एसेंट, देख रहे हो एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है? एसेंट, देखो एक शब्द लिखा हो ना, ASCENDS, एसेंट का मतलब क्या होता है? गिरना। गिरना समझते हो? मतलब नीचे जाना। लग रहा है आप शब्द का मतलब नहीं समझ रहे बेटा, ये शब्द का मतलब आप समझ रहे हो? बोलो एसेंट का मतलब यस। ये ऊपर जाना। नीचे। मूविंग डाउन। सोचो पहले, देखो इसका मतलब होता है ऊपर जाना, ठीक। एक होता है असेंडिंग, दैट मीन्स असेंड, आप ऊपर भेज रहे हो। एक होता है डिसेंडिंग, डिसेंड मतलब नीचे गिरना, ध्यान रखना। ये हमेशा ये शब्द ये ना फिजिक्स में बराबर आएगा, असेंड डिसेंड, असेंड डिसेंड। क्या बच्चों ओके बोलो? यस। असेंड डिसेंड बराबर ये क्वेश्चन में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। तो असेंड का मतलब क्या होता है? असेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना। और डिसेंड कहीं लिखा हुआ मिल गया मतलब नीचे गिरना, नीचे गिरना। अच्छा हिंदी में लिखा है, समझ जाओगे हिंदी में लिखा है ये, इसका मतलब जल्दी बोलो। यस सर। हाँ आप लिख लो, पहले लिख लो, नहीं नहीं आप लिख लो। असेंड का मतलब ऊपर जाना और डिसेंड का मतलब नीचे गिरना, ठीक है। ऐसा नहीं कि देख लिया असेंड मतलब गिर जाएगा, अरे नहीं भैया, इसका मतलब होता है ये चीज होता है, आप ध्यान रखो। मतलब सभी बच्चे को क्या इसके हिंदी मीनिंग में दिक्कत था ना? बोलो हाँ सर दिक्कत था, ईमानदारी से बोलो ना हाँ सर। यस सर। हाँ मुझे पता है। तो आज से कभी पढ़ेंगे असेंड, असेंड का मतलब क्या? ऊपर। ऊपर जाना। ऊपर। डिसेंड मतलब नीचे। आप मैं बताता हूं, आपने सुना है, मुझे पता है आपने सुना है, लेकिन आप कभी कभी जानबूझ के बदमाशी भी करते हैं। जब आपको वन डायमेंशन पढ़ाया होगा, सर ने बोला होगा ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, दोनों रास्ता सेम होगा, तो ये जो यहां से यहां जाने का टाइम है ना, यहां से यहां ऊपर जाने का टाइम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग, जाने का टाइम। और ये क्या है? टाइम ऑफ डिसेंडिंग लगता है यहां से यहां के समय, वो आपने सुना है, जाने का Yes. आने का। अभी ओके? यस। तो ये आप लिख लें, असेंड मतलब ऊपर जाना, डिसेंड मतलब नीचे आना। अब शब्द मैंने बता दिया है, आप समझ जाएंगे, ठीक है भाई। और एक और मैं बता दूं कि कोशिश करें आप आपके फोन में यदि कोई डिक्शनरी है ट्रांसलेट करने वाला, तो आप इंस्टॉल कर रहे हैं। हालांकि फिजिक्स से रिलेटेड डिक्शनरी आपको नेट पे बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। जो टेक्निकल वर्ड जो भी मिलेगा ना, जहां आपको दिक्कत हो, आप उसे क्या करें मैं बताता हूं। चूंकि मैं भी स्टार्टिंग में प्योर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी था, मैं बता रहा हूं आपको, प्योर हिंदी मीडियम, मतलब 10th लेवल तक मैं प्योर हिंदी मीडियम से था। अब अचानक से 10th से मेरा जो कन्वर्ट हुआ 11 12th में, 11 प्लस 12th में, मैं बता रहा हूं इंग्लिश मीडियम में हो गया अचानक से। मतलब यहां पे था हिंदी मीडियम और इधर आया तो इंग्लिश मीडियम। एकदम हालत मेरा खराब हो गया था, बौखला गया था एकदम, दिमाग नहीं काम कर रहा था। खैर आप लोगों तो सीबीएसई से है भाई, आपको तो अनुभव है अंग्रेजी वगैरह का, लेकिन हमारे टाइम में तो समझो कि मतलब जब बच्चे ना 5वीं क्लास में जाते थे, 5 क्लास में, तो उस समय शुरू होता था ABCD पढ़ना, ये हाल होता था। सरकारी विद्यालय, प्राइवेट का मतलब स्कोप नहीं था, ग्रामीण परिवेश, तो दिक्कत होता था ये चीज, ये ध्यान रखें। तो बहुत प्रॉब्लम मुझे हुआ था कन्वर्ट जब किया था। तो मेरे पास तो बेटा एक ही उपाय था, मैंने वो एक टाइम फिजिक्स का कोई करके, फिजिक्स डिक्शनरी करके कोई आती थी किताब, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, तो वो शायद उस समय मुझे मिला था 50 या 60 रुपए मिला था, वो जेबी में आराम से रखता था, कहीं कोई वर्ड मिल गया खुद से अपना खोज कट कर खोल लिया, अंडरलाइन कर लिया, बात खत्म। तो ऐसे करते करते फिजिक्स में जितने वर्ड्स है ना, मैंने उसे स्टॉक कर लिया। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं बोल सकता, मुझे पता है नहीं हो पाएगा मेरे से बोलना, फ्लुएंट अंग्रेजी नहीं हो पाएगा, मुझे पता है एकदम एग्जैक्टली। लेकिन हाँ, मैं कहीं भी जाऊंगा, चाहे वो हिंदी माध्यम हो या अंग्रेजी माध्यम हो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ा लूंगा, क्यों कंटेंट है मेरे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहोगे फ्लुएंटली बोल के दिखाओ सर, संभव ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, बोलना लक्ष्य है, ये ध्यान रखो। लेकिन आपके पास कंटेंट यदि है तो आप कितना भी गंदा क्वेश्चन क्यों ना है, हिंदी में अंग्रेजी में आप कर लोगे। अब मुझे पता है कि हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आएगा लिखा हुआ, मैं हो सकता है मैं ना समझ पाऊं,
लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्यों, कंटेंट इतना शानदार हो चुका कि दिक्कत कभी नहीं होगा। तो वर्ड्स के मतलब आपको पता होना चाहिए, वर्ड्स का मतलब पता है तो शब्द देखोगे ना, अपने आप क्वेश्चन फोटो माइंड में छप जाएगा, हाँ भाई ऐसा इमेज बनना चाहिए, ठीक है। तो जैसे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, मैं आपको वही चीज सिखा रहा हूं, ये चीज आपको करना भी है। जैसे देखो लिखा हुआ है कि एक लिफ्ट है, लिफ्ट, ध्यान सुनना, एक लिफ्ट है जिसका मास आपको दिया गया, तो आपने देखा होगा भाई। अच्छा एक और चीज, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि लिफ्ट लिखा हुआ है, बहुत खुशी की बात है, लिफ्ट के जगह एक और शब्द यूज हो सकता है, एलिवेटर। ध्यान रहे, लिफ्ट के जगह एक और शब्द यूज किया जा सकता है, एलिवेटर। क्या यूज किया सकता है बोलो? एलिवेटर। एलिवेटर भी यूज किया जा सकता है, ये ध्यान रखें। तो लिफ्ट या फिर एलिवेटर एक ही चीज है बच्चों, सो डोंट कंफ्यूज। तो लिफ्ट आपने देखा होगा भी, बहुत बड़े बड़े कहीं कहीं मॉल वेल में रहता है, आजकल तो अपार्टमेंट में वगैरह में भी रहता है, ये कॉमन हो चुका है, कोई बड़ी चीज नहीं है ये चीज। तो क्या है ना सिचुएशन, इसका सिचुएशन होता कैसे, देखो यहां से एक केबल रहता है, ये केबल यहां यूं ऐसे आया रहता है, ध्यान से देखना फोटो, मैं थोड़ा सा लार्ज बनाता हूं फोटो। हाँ भाई, केबल यूं पुल्ली के ऊपर से आया हुआ रहता है, इस तरफ कुछ मासेस वगैरह रहता है, इस टाइप आपने देखा भी होगा, अंदर में ऐसे रहता है, यूं ऐसा हुक ऐसे लगा होता है, कुछ मासेस इसमें रहते हैं। तो क्या होता है कि इसके अंदर भी आप कोई भी बंदा खड़ा हो जाए लिफ्ट पे, मान लो इसके अंदर कोई खड़ा हो गया इंसान, अब क्या है कि भाई पूरे मिला के इसका जो वेट है ना वो 500 केजी है। तो सबने पता है कि नीचे क्या लगेगा, 5000 न्यूटन फॉर, अरे mg भैया, नहीं समझा क्या, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, ये सिचुएशन है। अभी ऊपर देखो, ये टेंशन वेंशन आएगा, आई डोंट नो, मुझे इससे कोई चर्चा नहीं करना, मुझे इस पे जानना भी नहीं है कि टेंशन पूछा है कि नहीं पूछा है, टेंशन नहीं पूछा है क्या, हाँ टेंशन ही बोला है। तो टेंशन यहां पर टी है, लिख दिया टी है। अरे इधर भी टी होगा बेटा, यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा, यहां भी टी होगा, इधर इसमें भी मास है तो इधर भी mg लगेगा, ठीक है। बट मुझे इसका मास पता ही नहीं है ना, मुझे इसका मास पता ही नहीं है, थोड़ी दिमाग ये खराब मेरा कि मैं इसमें दिमाग लगाऊं बस, लेकिन फोटो ऐसा ही बनेगा, फोटो ऐसे बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन कितना इजी है। अब सुनो, पहले ही बोलो ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ये बोलो, सभी बच्चे जवाब देंगे एक साथ। ऊपर जा रहा है। अरे पढ़ो ना, लिखा हुआ है कि when it ascends with an acceleration, ascend मतलब गिरना ना, सर ऊपर जा रहा है। No, sir. ऊपर जा रहा है बेटा, मतलब ये बेचारा ए बराबर कितने से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रहा है। कोई बच्चा ये ना सोच ले कि डिसेंड, अरे डिसेंड मतलब गिर रहा है, एसेंड मतलब ऊपर जा रहा है। मैं बार बार ये चीज सिखा रहा हूं आपको। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, आप तो होशियार हो बहुत ज्यादा, तो टेंशन ज्यादा कि ये ज्यादा, देखो आप इस लिफ्ट को देखो तो लिफ्ट पे केवल मुझे दो ही फोर्स नजर आ रहा है। हाँ भैया, इसके पैर वैर के बीच में जो भी कहानी है मैं नहीं जानना चाह रहा, मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे लिफ्ट को देखना है। तो सब मिला के लिफ्ट पे देखो तो ऊपर टेंशन है, नीचे ये mg है, कौन ज्यादा, टी ज्यादा कि ये ज्यादा, ईमानदारी से बोलना। Tension. कौन, mg? Tension. हाँ टेंशन ज्यादा, इक्वेशन बोल, T माइनस 5000 इक्वल्स टू ma, मतलब कितना 500 इंटू ए मतलब 2। बेटा टी कितना, इस बेचारे को उधर फेंक दे, तो ये हो गया 1000 और ये हो गया कितना 5000, टी जोड़ा तो कितना आया 6000 न्यूटन। अरे आंसर ये नहीं है क्या? यही है सर। Yes, sir. ओहो, इक्वेशन सही निकाला मैंने करके। एक और चीज, कल को यहीं पर लिखा होता असेंड की जगह डिसेंड, क्या मैंने बोला, असेंड की जगह डिसेंड होता लिखा हुआ, तो ये ए क्या होता, नीचे की तरफ होता, ठीक है। तो Yes, अब sir. इक्वेशन क्या होता, ये फोर्स ज्यादा होता, तो 5000 माइनस टी बराबर एम ए, और टी करके वहां निकाल लेते बच्चों। सही ये क्लियर है बोलो? यस Yes, sir. हाँ बिल्कुल क्लियर है, अच्छी बात है। तो बच्चों मुझे आप ये बताओ कि अभी जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया? बहुत Yes. अच्छे से, Yes, sir. बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया, बहुत अच्छा बात है, नोट कर लीजिएगा। तो ईमानदारी से सभी बच्चे बताएंगे कि कितने बच्चों को ये शब्द यानी वर्ड लेके प्रॉब्लम होता है, कभी कभी वर्ड का मतलब नहीं समझ पाते, ईमानदारी से हाथ ऊपर करेंगे। अरे भैया दो ही हो, सभी बच्चे ईमानदारी से, जिनको भी प्रॉब्लम है जरा एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे कि हाँ सर मुझे वर्ड लेके क्वेश्चन पढ़ता हूं तो दिक्कत होता है।
केवल 4 जने बस हाथ ऊपर है कि हाँ मुझे ही दिक्कत होता है, बाकी तो दिक्कत लग रहा है हो ही नहीं रहा है किसी बच्चे को। ये चीज गलत है। दिक्कत बहुत सारे लोगों को होता होगा, मुझे पता है, लेकिन वो बच्चे हाथ ऊपर नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, 4 बच्चे का प्रॉब्लम है तो उसका एक मैंने बोला कि आप चूंकि ऑनलाइन आप आराम से फोन में इंस्टॉल कर लो, फोन में ऐप वगैरह बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। नहीं मिलेगा तो कल मैं पता करके बता दूंगा आपको भी, ये कर लो, आपको दिक्कत नहीं होगा। जो भी वर्ड मिले आप उसमें सर्च करो, खोज लो, और उसी में आप कहीं भी लिख लिया करो, कॉपी में, किसी कॉपी में वर्ड का स्टॉक कर लो। धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं वैसे भी जैसे जैसे वर्ड आते चलेगा मैं उसका मतलब आपको समझाते चलूंगा, चिंता नहीं करो, ठीक है बेटा। तो चलो सबने नोट कर लिया, जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो ये वाला हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 ओके है। अच्छा एक और चीज, एक और मेरे मन में आया ये पॉइंट। तो ये यहां पे आपने क्या लिखा, ये था असेंडिंग केस, आप लिख लो, ये असेंड हो रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, लिख लिया आपने असेंड। Yes, sir. अच्छा यही चीज मैं सवाल बनाता, असेंड की जगह डिसेंड लिखा होता। डिसेंड मतलब क्या, गिरना, तो डिसेंड होता बेटा, तो इसमें क्या होता, डिसेंड के केस में डिसेंडिंग होता, डिसेंड्स होता, डिसेंडिंग इसको बोलते हैं। डिसेंडिंग में डी से शुरू होगा, देखो डिसेंड में ये नीचे जाता, जब नीचे जाएगा तो ये बेचारा ज्यादा होगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगा, सबको पता रहना चाहिए, इक्वेशन बनेगा 5000 यानी mg माइनस टी। ठीक है बच्चों, जल्दी से बता दो Yes, sir. क्या आंसर सही है। Yes, sir. तो Yes, अब देखो sir. ये बेचारा इस तरफ जाता और ये इस तरफ आता, तो ये इधर आएगा तो माइनस में, और ये तो रहेगा प्लस में। हाँ सही है भैया, तो करोगे तो कितना आता, 4000। आया बात समझ में। Yes, sir. Yes, sir. एक और बच्चों मैं बात बताता हूं, सुनना मेरी बात को, सुनना, ये अंदर का फीलिंग आपको अंदर से आएगा। देखो अंदर देखो, आप ये गौर से देखो, जब ये नीचे जा रहा था, सुनना अच्छे से, एक किस्सा सुनो सुनो सुनो, जब ये नीचे जा रहा था तो टेंशन देखो आपका घट गया, जब ये ऊपर जा रहा था तो टेंशन भी क्या हुआ, बढ़ गया। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा, ये Yes, जो जैसे मैंने सॉल्व किया उसके हिसाब से। Yes, sir. हाँ मतलब नीचे गया तो टी जो आपको निकला है, टी निकला क्या चीज, mg माइनस ma के बराबर। जब ऊपर जा रहा था तो टी आपको क्या निकला है, mg प्लस ma के बराबर। हालांकि मैंने ये आपको पहले भी ये बता रखा है, ये सब एकदम बिल्कुल बच्चा वाला चीज है, सब ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिए। अब आपको इसका फीलिंग कहां आएगा, तो कभी आप लिफ्ट में बैठे होंगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि चूंकि टेंशन बढ़ा तो आपका नॉर्मल भी बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ा नॉर्मल भी बढ़ जाएगा। देखो जब आप ऊपर जा रहे होंगे ना, जैसे लिफ्ट में कभी बैठे खड़ा हुआ क्या लिफ्ट में, Yes, sir. हाँ, तो जब लिफ्ट ऊपर जा रहा होगा ना तो आपका शरीर लग रहा है बहुत भारीपन फील आ रहा है, बहुत भारीपन फील आ रहा होगा, हुआ है क्या। यस सर। यस सर। बिल्कुल, Yes, sir. अरे सबको हुआ होगा बेटा। अच्छा जब नीचे जा रहा होगा ना, जब नीचे जा रहा होगा लग रहा होगा शरीर मेरा पूरा हल्का हो गया है, इस टाइप का फीलिंग हुआ है क्या। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, क्या होता ना जब ऊपर जा रहे हो तो उस समय नॉर्मल बढ़ जाता है, मतलब टेंशन बढ़ गया नॉर्मल बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको भारीपन फील, नॉर्मल बढ़ गया तभी तो आपको भारीपन फील होगा। और जब नीचे जा रहे हो तो क्या हो रहा है, नॉर्मल आपका घट जाता है, लगता है शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। अब यही नॉर्मल जीरो का लगेगा, हवा में तैर रहे हो बिल्कुल ऐसे, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. ये ध्यान रखिएगा। अब आप जैसे फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं, सुनना 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 अच्छे से, तो आप ये नोट कर लेना। देखो जब आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हो, मैं बताता हूं, ड्यूरिंग टेक ऑफ और ड्यूरिंग लैंडिंग अपने आप आपको सारा कहानी फील आएगा। देखो जब फ्लाइट टेकअप करता है ना, तो टेकअप करता है तो खुद सोचो कि एक इसका कंपोनेंट इसको इस तरफ भी एक्सलेरेट करता है, और एक कंपोनेंट यानी देखो इसके, देखो ये ए नॉट है ना, तो एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक इसका, ये एंगल में अल्फा करता हूं, एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो बेटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको हॉरिजॉन्टल साइड में लेके जाता है और वर्टिकल इसको ऊपर ले जाने का काम करता है। तो स्टार्टिंग में जब फ्लाइट टेकअप करता है तो ये किस तरफ इसका एक, देखो मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये तो केवल आगे इसको ले जा रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस पे चर्चा नहीं, मैं इस पे चर्चा करना चाह रहा हूं, इस पे, ठीक है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है ये अभी ऊपर है, मतलब आपका लिफ्ट समझो, एरोप्लेन समझो, जो भी है ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर जा रहा है बच्चों। तो इस केस में आप अकल लगा सकते हो कि भाई जो इसके अंदर आदमी बैठा होगा इस पर नॉर्मल कितना लगेगा। तो इमेजिन करो भाई इसके अंदर यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है, ठीक है भाई, तो नीचे तो लगेगा mg, ऊपर इस बेचारे पर लगेगा नॉर्मल, ठीक है बच्चों, सही है बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अरे वर्टिकल साइड की मैं बात कर रहा हूं, एक इक्वेशन फोर्स का एक ही डायरेक्शन में लगा होगा ना,
आधा तिरछा लगा हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पर ये ऊपर जो इस पर नॉर्मल लगे ऐसा लगेगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि ये इस तरफ जाएगा तो इधर से भी नॉर्मल लगेगा, सीट से भी लगेगा नॉर्मल इस पर, लेकिन उसमें मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं बस केवल। तो क्या होगा, ये नेट एक्सेलरेशन y के सेंस में ऊपर की ओर है, और वैसे कि नॉर्मल ज्यादा होगा, तो नॉर्मल माइनस mg इक्वल टू क्या होगा, ma y। तो नॉर्मल इस केस में क्या होगा, जब ये टेक ऑफ किया था, एंटी में लिख रहा हूं टेक ऑफ के दौरान, ठीक है भाई, तो क्या होगा mg प्लस ma y। एग्जैक्टली देखो ये वही सिचुएशन है, जब ये ऊपर जाता ना तो क्या आपका टेंशन हो या नॉर्मल हो क्या होगा, mg प्लस ma हो जाता है। यहां भी देखो वही आया ना, mg प्लस ma आया है। जब बेटा ये नीचे आएगा ना, तो जब ये लैंडिंग होता है तो लैंडिंग के केस में वही ये वाला एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाता है, नीचे की ओर हो जाता है, नीचे की ओर, ठीक है भाई। तो इस समय आप निकालोगे नॉर्मल लैंडिंग के दौरान, तो mg माइनस ma y होगा बच्चों। ये लैंडिंग के दौरान है और ये टेक ऑफ के दौरान है। तो जब टेक ऑफ होता है उस समय नॉर्मल ज्यादा है और लैंडिंग और नॉर्मल क्या है, कम है। नहीं आया समझ में? यस सर। मतलब आप ये समझो कि शुरू में नॉर्मल बढ़ा, फिर कांस्टेंट, फिर घट गया नॉर्मल, ऐसा कहानी रहता है। क्योंकि बीच में कभी ना कभी कि बिल्कुल एकदम यू स्थिर होकर ऐसे उड़ते रहता है, उसमें क्या होता है, नीचे mg ऊपर नॉर्मल बैलेंस रहता है। मतलब यहां पर क्या है, देखो यहां पे नॉर्मल बढ़ गया है, नॉर्मल हाई है यहां पर, ठीक है भाई। मतलब आप ये समझो ना, ऐसा ग्राफ इसका बनाओगे, क्योंकि सारे टर्म्स कांस्टेंट हो गए, तो शुरू में नॉर्मल ऐसा रहेगा, फिर बाद में नॉर्मल क्या होगा, mg के बराबर, फिर नॉर्मल क्या होगा, mg माइनस ma नॉट, नॉर्मल घट जाएगा। तो शुरू में नॉर्मल ज्यादा रहा, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा घटा, फिर पूरा घट गया। तो ऐसा सिचुएशन रहता है। क्या बच्चों ओके है, बोलो? यस सर। हाँ, तो मैं तो पहले बोलूंगा कि आप ये चीज छापना चाह रहे हो, नोट करना चाह रहे हो, ये बोला कि जब ये डिसेंडिंग का केस है, बोलो नोट करना चाहोगे क्या बेटा, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। यस हाँ तो जल्दी से नोट करो, डिसेंडिंग वाला भी लिख के नोट करना, डिसेंडिंग नीचे जाएगा। आई होप आपने 2 वर्ड सीखा है, ठीक है, दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। मिटा दूं? यस सर। देखो ये तो टेक ऑफ का कहानी था, मैं लैंडिंग का भी दिखा देता हूं। मैं लैंडिंग का कहानी भी आपको दिखा देता हूं। जब लैंडिंग होता है तो उस समय का सिनेरियो कैसा रहता है, लैंडिंग के दौरान का सिनेरियो कैसा रहता है। देखो तो ये हो गया था टेक ऑफ के दौरान, जब टेक ऑफ हुआ था तब। अब टेक ऑफ का कहानी भाई, इस समय नॉर्मल आपको मिल गया, सर वीडियो रुक गया है। यस सर। सर आपका वीडियो स्टक है। ऊपर लगेगा नॉर्मल, मैं अभी N2 करता हूं, जर्नी के दौरान मैं करता हूं, ठीक है भाई। और नीचे क्या होगा, mg, और तो कोई है नहीं, तो N2 क्या होगा, mg के बराबर होगा। मतलब एक होता ना इंटरमीडिएट स्टेट, टेक ऑफ करने के बाद लैंडिंग से पहले का कहानी, ठीक। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा यहां पर ये नीचे आने का प्रोसेस शुरू होगा। तो जब ये फ्लाइट नीचे आएगा तो धीरे धीरे करके नीचे आता है बेचारा, ठीक है। तो इस समय इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ए होगा नीचे की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे आएगा। तो अब देखो, अब सिचुएशन ऐसा समझो कि भाई इस आदमी पर एक तो mg नीचे लग रहा है, ऊपर लग रहा है क्या चीज, नॉर्मल, ठीक। तो ग्राउंड फ्लोर में आदमी को देखो तो ऐसा सिचुएशन आपको नजर आएगा। तो अब खुद सोचो कि भाई ये ज्यादा होगा तभी तो ये नीचे आ रहा है, तो आपका क्या होगा, देखो mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा, ma। तो नॉर्मल यहां लैंडिंग के दौरान की मैं बोल रहा हूं, लैंडिंग के दौरान क्या होगा, देखो तो क्या होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, तो mg माइनस ma होगा। मतलब क्या, m माइनस g माइनस a। क्या बच्चों सही है? और यहां टेक ऑफ के दौरान क्या आया, तो m कॉमा g प्लस a। ओके बोलना, हाँ सर ओके है। यस सर। यस सर। ये दिख रहा होगा। तो आप खुद देखो, यदि ए वाई और ये ए सारे कांस्टेंट है ना, तो ग्राफ तो कंफर्म है कि ग्राफ कैसा बनेगा, कि शुरू में बहुत ज्यादा हाई नॉर्मल होगा, नॉर्मल वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट, फिर उसके बाद जब ये लैंडिंग होगा उसके दौरान का ऐसा ग्राफ होगा। तो क्या हुआ, देखो नॉर्मल पहले हाई,
फिर घटते 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 बस खत्म कहानी, समझ रहे हो। फिर तो अच्छा ग्राउंड पे आ गए तो दिक्कत ही नहीं है फिर। तो आप इसे कर लो, कॉपी कर लो, काम आएगा बाद में ये चीज आपको सिचुएशन। कर लो कॉपी, कर लो कॉपी। अच्छा एक और सवाल मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये आपने नोट कर लिया है तो, नोट कर लिया है तो जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। हो गया नोट बेटा? यस सर। हाँ तो इसको इरेज करता हूं। अब सवाल एक मेरा है, सवाल क्या है मैं आपको समझाता हूं, सुनना। कभी वो कार वॉश करने वाला देखा है, वो जो बाइक वाइक को धोता है, ऐसे नहीं मारता, ये Yes, sir. फोर्स लगा के। हाँ यस सर। हाँ, फायरमैन आता पानी छोड़ता, वो वाला भी है। और हालांकि जो घर में हम पानी उनी डालते हैं ना, उस पे फिलिंग पाइप से नहीं आता है, उसमें फिलिंग नहीं आएगा उतना अच्छे से। लेकिन जो कार वॉशर होता है ना, कार वॉशर, उस वाले पाइप पर आप पकड़ कभी देखो तो क्या होगा कि कार वॉशर वाला पाइप जो होता है ना, एग्जैक्टली आप पकड़ के देखो, फीलिंग कर, आपको अपने आप आ जाएगा कि यहां से क्या होता है ना कि वाटर रिलीज होता है इस दिशा में। तो इसके रेस्पेक्ट में सुना, मतलब आप इस पाइप पे बैठ जाओ, इस पाइप पे खड़े हो जाओ, तो यहां से आपके देखो, आप इस पे खड़े हो जाते हो तो आपके रेस्पेक्ट में वाटर, ये जो वाटर ना, ये वाटर ड्रॉप, ये है आपका एग्जैक्टली कौन, वाटर। भाई ये वाटर समथिंग इसके हिसाब से इस तरफ निकला, मतलब पाइप के रेस्पेक्ट में इस तरफ निकला, तो पाइप के रेस्पेक्ट में यानी इसके रेस्पेक्ट में इस तरफ निकला है ना, तो इस तरफ ये पाइप है बेचारा, यूं ऐसा पाइप है, इस पर इस तरफ ठीक जिधर निकला ना, उसके ठीक अपोजिट में एक फोर्स का फीलिंग आता है, ये फोर्स लगता है। ठीक है भाई, तो कितने लोगों ने ये पाइप ऐसा करके देखा तो पीछे फोर्स का फीलिंग आया? ईमानदारी से हाथ करेंगे। 3, केवल मात्र 3 जने, बाकी पता नहीं सोया 4। और बच्चा हाथ करेगा जिसको फील हो रहा है ये हुआ है। ऐसे आप पाइप लगाओगे, ऐसे जलाओगे ना, तो लगा भाई पीछे धक्का मारा है, पीछे भाग रहा है, ऐसा फीलिंग आएगा। चलो Yes. बहुत सारे बच्चों को फील हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को फील हुआ है। तो बहुत सारे बच्चों को फील हुआ है। ये फोर्स आया क्यों बच्चों? आप में से कोई बच्चा मुझे समझा सकता है कि ये क्यों आया? इस फोर्स का आने का कारण क्या है? आप में से कोई बच्चे बताएगा क्यों आया, क्या इसका कारण है? तो मैं बताता हूं बच्चों। देखो प्रेशर वैसे का कोई चक्कर यहां पर नहीं है, ठीक है भाई, मैं उस पर अभी चर्चा करना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि मैंने प्रेशर वैसे कुछ पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं उस पर, देखो मैं जो पढ़ाता हूं मैं उसी पे हमेशा रहता हूं, ये आप ध्यान रखो। अनयूजुअली मैं टॉपिक को चेंज नहीं करता हूं, ठीक है, जो टॉपिक पे मैं हूं बस उसी पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया, मैं उसी से रिलेटेड पूछूंगा, फालतू तो नहीं पूछ सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों ये देखो एक्चुअल में हुआ क्या है कि ये जो बेचारा आदमी है ना, इस आदमी के हिसाब से आप देखो तो क्या बोलेगा, अरे भैया इस तरफ निकला है, ठीक, यानी इसके हिसाब से इस तरफ निकला है। तो एग्जैक्टली आप समझो सिचुएशन को हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं, सुनना। देखो ये शुरू में मान लो इसका मास m था या m0 था, जो भी मास था। अब क्या हुआ है कि कुछ देर के बाद देखा कि भाई इसका मास m माइनस dm हो गया, मास थोड़ा घट गया और एक मास का पार्ट dm इस तरफ भाग गया v से, यानी इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इस पे खड़े हो जाओ तो इसके रेस्पेक्ट में भाग गया ये वाला मास। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है, बोलो आपको? यस। एग्जैक्टली। तो जैसे ये टुकड़ा भागेगा ना, देखो कितने से भागा, इसको कितना मोमेंटम मिला, तो ये जो भागा ना, इसको जो मोमेंटम मिला है, बहुत छोटा मोमेंटम मिला है dp, जो कि dm इंटू v के बराबर होगा। तो जितना मोमेंटम इसको मिला है उतना ही मोमेंटम बच्चों इसको मिलेगा dp। ठीक है भाई, तो dp इसको भी मिलेगा, ये ध्यान रखें, और इतने के बराबर यानी इसको भी मोमेंटम, जितना इसको मिला है उतना ही इसको मोमेंटम मिल जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, हालांकि इसको बोलते हैं वेरिएबल मास सिस्टम बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा ये वेरिएबल मास सिस्टम, वेरिएबल मास सिस्टम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूं, ये आपको समझ में अच्छे से आएगा। देखो आपने पढ़ा होगा F बराबर बच्चों, तो मैं बताऊं आपको, तो ये एक्चुअल में dp बाय dt था। कहीं भी फोर्स का चेंज आपको दिख रहा है, ठीक है, फोर्स का चेंज आपको दिख रहा है, तो ये सॉरी फोर्स में कह रहा हूं, मोमेंटम में चेंज आपको दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको फोर्स वहां पर फीलिंग आ जाएगा। ठीक है भाई, तो अब देखो यहां पर आप F, यहां पर P वैल्यू क्या रखोगे, m इंटू वी रखोगे, बाय dt करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, तो एक बार मास आप कर लो कांस्टेंट, तो dv अपॉन dt।
अब एक बार आप क्या होगा, वेलोसिटी को मैं मान लेता हूं भाई कांस्टेंट रहा होगा और मास आपका चेंज किया होगा dv बाई dt। अब मास आपका कांस्टेंट है तो ये चीज हो जाएगा जीरो। तो आपको एक स्पेशल केस मैंने बताया होगा सेकंड लॉ में कि आपका क्या होगा m dv अपॉन dt, ठीक है, यही चीज आपका क्या था, ma के बराबर हुआ था। लेकिन बेटा ये स्पेशल केस है, ये कोई सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ आपका ये है, सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ का स्पेशल केस है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये चीज स्पेशल केस है। कब? जब आपका मास क्या होगा सिस्टम का, कांस्टेंट होगा तब। लेकिन क्या गारंटी है कि मास आपका कांस्टेंट ही रहे? आप देखो ना, सिस्टम से मास लगातार बाहर निकल रहा है, निकल रहा है मास लगातार बाहर निकल रहा है, तो मास बाहर निकलेगा तो ऑब्वियस है पीछे साइड में आपको फोर्स का फीलिंग आएगा, ठीक है। और ये जो फोर्स का फीलिंग यहां पर आया है, ये वही वाला फोर्स है। कौन? ये वही वाला फोर्स है, मास बदलने के कारण ये जो फोर्स ये आया है, ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मास के बदलने के कारण ये मास चेंज हो रहा है बॉडी का, चाहे घट रहा है या बढ़ रहा है, उस मास के वेरिएशन के कारण इस पे फोर्स आया है। तो ये वही एफ है। कौन? v dm बाय dt, ठीक है बच्चों। और इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन होगा। क्या बात करते, फोर्स है तो न्यूटन होगा। क्या बच्चों अभी भी नहीं आया समझ में? बोलो नहीं आया सर समझ में? यस सर आ गया। हाँ ये देखो, ये भी फोर्स है बेटा, ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। लेकिन ये आप केवल ये स्पेशल केस यहां पर मैं कब लूंगा? जब मास आपका कांस्टेंट ये चीज जीरो हो जाएगा तब। तो ये स्पेशल केस मैंने पढ़ाया है, स्पेशल केस। लेकिन इन रियलिटी ये भी फोर्स होता है। लेकिन ये फोर्स कब आपका प्रकट होगा, कब दिखेगा? जब आपका क्या हो, मास बदल रहा हो। मास बदल रहा है इसका मतलब इस फोर्स का फीलिंग आएगा तब। देखो ये देख, मैंने सिंपल भाषा में बोला, ये कब प्रकट होगा? अरे ये वाला फोर्स कब प्रकट होता है भाई, बोलना कोई मुझे। सर जब मास चेंज होता है। हाँ, मास बॉडी का बदल रहा है तो ये प्रकट होगा, ठीक है बच्चों। चाहे मास घट रहा हो बढ़ रहा हो, ये प्रकट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए जल्दी से। कुछ लोग इस फोर्स का नाम रखते हैं थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्टर भी बोलते हैं, थ्रस्ट फोर्स, ठीक, या थ्रस्टर भी कहते हैं। साइंस फिक्शन हॉलीवुड मूवीज आती है ना, उसमें बराबर कहा जाएगा थ्रस्टर ऑन करो स्पेस में जाने के बाद। तो थ्रस्टर जैसे ही ऑन होगा तो ये फोर्स का फीलिंग अपने आप आने लगता है, सिस्टम सारा चीज स्टेबल हो जाता है। क्या बच्चों मिटाओ इसको, जल्दी बोलो। यस सर। बस सवाल इस पर है, इसलिए मैंने ये कंसेप्ट आपको बता दिया ताकि आपको थोड़ा और अच्छा से फीलिंग ये आ जाए। अब ये चीज आपको रॉकेट प्रपल्शन में भी यूज होगा। सेम यही कंसेप्ट, एग्जैक्टली यही कंसेप्ट रॉकेट प्रपल्शन में भी यूज होता है बच्चों, मैं अभी भी कह रहा हूं। सेम यही चीज रॉकेट प्रपल्शन में भी यूज होता है। क्यों? वहां पे मास बर्न होता है और मास सिस्टम से बाहर निकलता है, तो क्या होता है, सिस्टम का मास चेंज करता है, और सिस्टम का मास चेंज हुआ है, इसका मतलब फोर्स का फीलिंग वहां आएगा, ठीक है भाई। तो आप देखो सवाल में क्वेश्चन नंबर 3, मेरे से कोई बच्चा पूछा नहीं है, बट मैं अपने मन से बता रहा हूं 3 नंबर किसी बच्चे का डाउट नहीं था। बताओ कितना गलत बात है कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है फिर भी आपने मेरे से पूछा नहीं, ठीक है। बोला है एक रॉकेट है, ध्यान सुनना भाई, ईमानदारी से बताओ कि कितने बच्चों को ये डाउट था। ये रॉकेट है भाई, तो ऑब्वियस है रॉकेट धुआं कहां से निकालेगा, पीछे से, यहां से निकालेगा धुआं। तो ये जो फ्यूल बर्न करके निकाल रहा है इसका रेट क्या है, यानी dm बाई dt, किस रेट से मास, मतलब पर सेकंड कितना मास निकाल रहा है dm बाई dt, ये मेरे से पूछा गया है। अब आप रॉकेट पे खड़ा हो जाओ, रॉकेट पे खड़े हो जाओ, तो रॉकेट पे जब खड़े हो जाओगे भैया तो आपके रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी वी आर, वी रिलेटिव, ठीक है भाई, ये इस फ्यूल का मतलब रॉकेट के रेस्पेक्ट में ये फ्यूल वी आर इसका रफ्तार मैंने मान लिया, जो कि वहां पर दिया गया होगा कि फोर्स ऑन रॉकेट। तो भाई ये फोर्स ऑन रॉकेट एफ आपका यहां पर है एफ, तो एफ कितना लगेगा, तो आंसर दिया 210 न्यूटन। ओके 210 न्यूटन, मैं छाप देता हूं जो बोला है सवाल में। तो फोर्स आपका है 210 न्यूटन, ओके मेंशन कर दिया, ये फोर्स आपका है यहां पर, ठीक है। और बोला है कि ये फ्यूल को एग्जॉस्ट करके बाहर निकालता कितने से, 300 मीटर पर सेकंड से, ठीक, ये बोला गया है। तो बोला है कि यहां पर मास, बोला देन रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल,
तो ये डीएम बाई dt किस रेट से फ्यूल को बाहर फेंक रहा है, किस रेट से फेंक रहा है, डीएम बाई dt, ये तो निकालने को बोला है। तो आपको मैंने पढ़ा दिया है F बराबर वी डी एम बाई डी टी, ठीक। ये 210, ये कितना 300, इधर कौन डीएम बाई डी टी, यही तो तेरे को निकालना है डीएम बाई डी टी। ये खत्म, 10 इधर रहने दे, अब 3 से काट दे, कितना 7, ठीक है भाई। तो यहां से आपका डीएम बाई डी टी कितना आएगा, आंसर आएगा 0.7 केजी पर सेकेंड। सभी बच्चों को समझ में आया, जल्दी बोलो। Yes. अब ईमानदारी से बताएंगे ये क्वेश्चन कितने लोगों का डाउट था, कितने लोगों का डाउट था, किसी का डाउट नहीं था? अच्छी बात है, नहीं है फिर तो होगा डाउट जरूर, लेकिन कोई पूछेगा मेरे से नहीं। चलो नोट करो। अगला क्वेश्चन है कि वर्टिकली अपवर्ड विद एक्सेलरेशन z। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया, उसी पर बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं हल्का सा हिंट करता हूं। देखो ये एक एलिवेटर है, ये लिफ्ट है, ये टेंशन यहां पर T होगा, और ये बोला है ये ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, A बराबर G से, ठीक है बेटा। तो इसका मास यदि M है तो इस पर नीचे फोर्स लगेगा mg, ऊपर जा रहा है ऑब्वियस है, टेंशन ज्यादा होगा, टेंशन ज्यादा होगा, तो T माइनस mg बराबर ma, A की जगह क्या लिखेगा G, तो T बराबर क्या होगा 2mg। क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 ओके है? जल्दी से बोल दो हाँ सर, एक ओके है पूरा। यस सर। Yes. अरे नहीं रे, अरे नहीं रे, ये बोला फोर्स एक्सर्ट ऑन फ्लोर, एक्सर्ट ऑन फ्लोर बाय पैसेंजर। अरे नॉर्मल बोला है निकालने को, नॉर्मल बोला है निकालने को, नॉर्मल बोला है निकालने को, ठीक है भाई नॉर्मल। हाँ मतलब सवाल ये है बेटा, सवाल मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में सवाल ये है, सवाल पहले ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने करा रखा है, ठीक, ऐसा नहीं कि नहीं। ये आदमी है तो इस आदमी का mg लगेगा नीचे, और इस पर कौन लगेगा, नॉर्मल लगेगा ऊपर, टेंशन नहीं अभी बोला है, टेंशन नहीं बोला है। देखो अरे होगा नॉर्मल नहीं लगेगा क्या, इस आदमी पे लगेगा नॉर्मल, तब तो ये ऊपर जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब सोचो कि यहां पर नॉर्मल ज्यादा कि नीचे mg ज्यादा, Normal. नॉर्मल। ऑब्वियस है नॉर्मल। तो क्या होगा n माइनस mg बराबर ma। अरे बस क्या कर रहा हूं, फालतू का दिमाग लगाना, बस समझ में आ गया होगा, नहीं है समझ में? आ गया। चलिए तो चलिए खत्म करते हैं इसको। मैंने 4 नंबर भी बता दिया है, अब सीधा 5 नंबर है कि नहीं है? अच्छा 5 नंबर बताऊं कि छोड़ दूं? मैं सारे क्वेश्चन मैं कर रहा हूं आपके चक्कर में, 5 नंबर बता दूं बच्चों की छोड़ दूं? सर छोड़ दो। छोड़ दो पक्का ना? यस सर। Yes, sir. चलो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें है लिखा हुआ, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 तो पूछना ही नहीं चाहिए आपको, आप खुद करो, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, जल्दी करो आप। 6 नंबर खुद से बोला है, देखो एक रॉकेट है 5000 kg का, सेट टू वर्टिकल फायरिंग, बिल्कुल। अब बोला है कि यहां से जो फ्यूल निकलेगा, जो भी इधर से ये धुआं निकाल रहा है, ठीक, इसका रफ्तार VR कितना दिया है लेके 800 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस पर ऊपर फोर्स का फीलिंग आएगा, कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया है, ठीक। तो नहीं दिया लेके, हाँ ये बोला है टू गिवन एन एक्सेलरेशन अपवर्ड, यानी यहां पर एक्सेलरेशन दिया है लेके, कितना दिया है लेके 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है लेके, एक्सेलरेशन इसका दिया है लेके। ओके बच्चों, और इसका रॉकेट का मास दिया है लेके कितना 5000 kg दिया है लेके, ठीक। हालांकि ये हमेशा मास तो कांस्टेंट रहेगा ही नहीं, आपको भी मालूम है बच्चों, सही कह रहा हूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. देखो एक चीज है ये मैं बताता हूं, हालांकि आप ये जो इसमें मास है बच्चों, क्या ये रॉकेट का मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बोलो? No, नो sir. सर। नहीं कांस्टेंट रहेगा, ये आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि फायरिंग होगा, टोटल मास दिया है लेके, ठीक है, तो फायरिंग होगा, ऊपर जाएगा तो फ्यूल बर्न होगा, फ्यूल बर्न होगा तो क्या होगा, ये मास घटेगा, घटेगा ना, बोल हाँ Yes, sir. Yes, sir. घटेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसका जो सिचुएशन होगा वो कुछ और होगा, लेकिन आप चाहो तो क्या बोला है सवाल, आप सही से पढ़ोगे ना तो आपके लिए इजी हो जाए क्वेश्चन। देखो
बोला है 5000 का कोई रॉकेट है, इसको ऊपर फायर करेंगे, इतना रफ्तार से ये एग्जॉस्ट करेगा, एग्जॉस्ट मतलब बाहर निकालेगा धुआं, ठीक है भाई। आपने देखा भी भाई एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट बाहर निकालने वाला धुआं, समझ रहे हो। टू गिव इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, शुरू में इसको इनिशियल एक्सेलरेशन मिला है, इनिशियल बोला शुरू का कहानी, तो इनिशियल बोलते ही दिमाग में चमका, क्या चमका, इनिशियल बोलते ही दिमाग में कुछ चमका, क्या चमका आपके दिमाग में, आप बताओ मुझे। देखो, टू गिव एन इनिशियल अपवर्ड एक्सेलरेशन, यानी ये बोला है इनिशियल यानी टी बराबर 0 पर, अरे टी बराबर 0 पर शुरू का मास क्या है, यही रहेगा, शुरू में तो इतना ही रहेगा मास, बस 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 हो गया, बस निकल गया। इसका मतलब शुरू में इस पर 5000 इंटू 20 इतना फोर्स लगना चाहिए, और ये क्या होगा dm/dt और इंटू v रिलेटिव, खत्म खत्म, कितना 800 बच्चों। अब मुझे दिख रहा है कि 1 0 इधर से 2 0 कट जाएगा, ठीक है बच्चों, सही है बोलो। यहां पर देखो 2 से काटोगे तो यहां 2 भी कट जाएगा, क्या होगा 4, और ये यानी इधर कट करोगे तो मुझे लग रहा है 25, यानी dm/dt बराबर आएगा 125 kg पर सेकेंड। क्या बच्चों, गुना भागा करो, आपका भी आंसर यही आ रहा है, बोलो जल्दी से बताओ। सर माइक ऑफ हो गया है। हाँ ये यही है या कुछ और आपका भी आंसर है? नो सर, आंसर 187.5 है। ए वो तो है आंसर, मैं देख रहा हूँ शायद ये कैलकुलेशन पे ये आ रहा है या कुछ और है, देखो तो पहले। अच्छा एक सेकंड गड़बड़ी होगी, अरे गड़बड़ी हो गई यार, गड़बड़ी होगी क्या, कहाँ गड़बड़ी मालूम है क्या, कहाँ गड़बड़ी हुई मालूम क्या आपको, नहीं पता चला होगा, पता चला कहाँ गड़बड़ी हुआ है, कोई बच्चा मुझे बोल तो पहले, कहाँ गड़बड़ी हुआ है बोल तो। सर एक्सीलरेशन की जगह जी। नहीं बच्चा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात को सुनो पहले, कहाँ पे गड़बड़ी है, कोई बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा बोलेगा कहाँ गड़बड़ी हुई एक बार। मास जो चेंज हुआ उसका फॉर्मूला डाल दिए थे। नहीं बच्चा लोग, नहीं देखो, ये शुरू में देखो इनिशियल बोला ना, तो इनिशियल बेटा मास यही रहेगा, शुरू की बोला है, तो ये घटना कब शुरू होगा, जब ये कुछ देर ऊपर जाएगा, फ्यूल बर्न होगा तो घटेगा, लेकिन किसी एक शुरू में t बराबर 0 पर इसका मास यही रहेगा, t बराबर 0 पर, बिल्कुल ये सही कंडीशन है। आप ये सोचो कि इस पर बेटा फोर्स F ऊपर लगेगा, तो क्या mg बैठ के झुंझुना तो नहीं बजाएगा ना, वो भी तो नीचे लगेगा। एक मैंने mg को छोड़ दिया, कैसे मैं छोड़ सकता हूं, कैसे भूल सकता हूं mg को, गलती किया था मैंने, किया था ना, बोला हाँ सर छोड़ दिया था आपने, बोलो। यस सर। अरे ग्राउंड से लॉन्च करो, mg भूल जाओगे क्या बच्चा लोग, बोलो। नो नो सर। सर। अरे mg को कैसे भूल सकते हो, तो यहाँ mg को भूलना बहुत बड़ा गलती किया ना, बोलो हाँ गलती हुआ है। यस सर। यस हाँ mg को छोड़ना नहीं था, तो f माइनस mg बराबर ma, ठीक है चलो, तो ये f मुझे चाहिए, f मुझे चाहिए, ठीक है भाई, तो f निकालना पड़ेगा, तो f निकालना पड़ेगा, कितना पड़ेगा, तो इसको इस तरफ लेके चलते हैं, तो m कॉमन हो जाएगा बेटा, g प्लस a हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या कह रहे हो सर, g हो जाएगा 10, a हो जाएगा 20, मतलब 30, मतलब ये 5000 इंटू 30, ठीक है बेटा। अब ये बताओ, इसको कैलकुलेशन करो तो ये 15 और ये 3, यानी आप ये समझो कि 15 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन। क्या बच्चों ये सही है, बोलो कितना फोर्स का नीड होगा इस सिस्टम पर, बोलो। यस हाँ, इतना फोर्स थ्रस्ट के थ्रू इसको मिलना चाहिए, यानी ये जो 15 इंटू 10 का पावर 4 न्यूटन एफ मिला है, ये चीज क्या होना चाहिए, dm/dt इंटू v, तो v इज बेसिकली 800, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है, और n2 में क्या होगा dm/dt हो जाएगा, तो ये तो निकाला, ये तो फॉर्म अब सीख चुके हो, तो 2 शून्य से काटोगे तो 10 का पावर 2 बचेगा, ठीक है भाई। अब आप समझो यहां पर कि dm/dt यहां जो निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, कुल मिला के 1500/8, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा सोच लग रहा है मुझे कि 100 मैं कर देता हूं, अब 4 से काटो ये 2 और इधर कटेगा तो कितना होगा बेटा 25, मतलब ये कितना 15 इंटू 12.5। आई होप इसे निकालो एग्जैक्टली ये कितना कैलकुलेशन होगा मुझे नहीं पता, आप चेक करके मुझे बताओ कि आपका 187.5 किलोग्राम आ रहा है पर सेकंड। यस सर। यस तो सर। कहां गलती हुआ था, कहां गलती हुआ था, बोल। सर mg। सर mg नहीं है। हाँ गलती हुआ था ना, समझ रहे हो ना बात को। यस हाँ तो Yes. आप
जब अगली बार सवाल आएगा तो वहां फिर से गलती करना है ना? No, sir. सर मतलब ये हमने ये वाला नहीं है क्या कि थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला सीख लिया? क्या चीज कि V dm by dt, जब मन किया आंख बंद करके लगा दिया, इसको ma के बराबर कर दिया। अरे नहीं रे, सीधा ऐसे मत कर दियो, mg का भी चक्कर पहले थोड़ा देख लेना कहां क्या लग रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबने नोट कर लिया बच्चा लोग? जल्दी बोलो। Yes, Yes, sir. sir. हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 6 हो गया, 7 नंबर। 7 नंबर जरा पढ़ तो। अच्छा रे, ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये सवाल नहीं बताऊंगा, आप बोलो मुझे सवाल को पढ़ो। बोला है कि एक आदमी है विद स्प्रिंग बैलेंस हैंगिंग and a body hanging from goes it up and up in aeroplane, then reading of weight machine indicate by spring। अरे तुम खुद बता दोगे, समझदार हो। मतलब नॉर्मल के बारे में चर्चा करने को बोला है। आप खुद सोचो ना कि वेट मशीन में क्या रीड होता है, नॉर्मली रीड होता है ना, बोल। Yes, sir. Yes. तो जब आप फ्लाइट में बैठोगे तो सीधा लैंडिंग ही करोगे, बाद में टेक ऑफ करोगे? जवाब ही नहीं आया। अरे जब फ्लाइट में ट्रेवल करोगे तो क्या होगा? पहले होगा टेक ऑफ या लैंडिंग, फिर टेक ऑफ? तो पहले टेक ऑफ है लैंडिंग। हाँ, टेक ऑफ होगा। तो टेक ऑफ होता है तो नॉर्मल बढ़ जाता है, सबको पता है। Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल, यानी टेक ऑफ हुआ, नॉर्मल बढ़ा, मतलब रीडिंग बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? घटेगा, फिर लैंडिंग होगा, फिर घटेगा। मतलब आप आंसर चेक कर लो, मुझे नहीं बोलना है। आंसर चेक करो, आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो। जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का। सभी बच्चे आंसर करेंगे मुझे कि क्या होना चाहिए आंसर। सन्नाटे में किसी बच्चे को नहीं जाना है, बस जवाब देना है मुझे। क्या इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बोलो क्विकली। बच्चों मेरी यदि आवाज आपको सुनाई दे रही लेके तो जवाब देंगे लेके। बच्चों क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. हाँ, तो क्या आंसर होगा इसका, बोलो तो। सर पहले इंक्रीज होगा First Obvious है, increase and पहले then इंक्रीज decrease. देन डिक्रीज। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? सी होगा बच्चों। सबको ओके है? बोलो एक बार हाँ। यस सर हाँ Yes, ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो यहां पर ये हो गया 7 हो गया। 7 के बाद डायरेक्ट मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 पे आना चाहिए। अच्छा 7 के बाद और 14 से पहले कोई डाउट नहीं ना बच्चा लोग? नो सर कंफर्म ना? यस Sir, सर question 8. क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। चल yes, 8 तूने बोला है तो 8 मैं जरूर बताऊंगा। मैंने बोला ना कि कोई बच्चा डाउट बोलेगा मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन शर्माओगे डाउट पूछने में तो ये गलती आपकी होगी। ठीक है, बोला द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेजर इनसाइड स्टेशनरी लिफ्ट इज टी। अरे यार ये क्वेश्चन मैंने क्या दे दिया लेके, एक मेरे से गलती हो गई, ये मुझे नहीं देना था। चलो कोई बात नहीं है, ये मास m है और लिफ्ट रुका हुआ है। सुनना बच्चों, ये सुनना अच्छे से। एक गलती थोड़ा सा यहां पर मेरे से हुई है, और क्या है कि मुझे ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन था, ये अलग चैप्टर से मुझे ये पढ़ा देना चाहिए था, फिर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है। आप ये समझो कि पेंडुलम पहले होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। पेंडुलम होता क्या, देखो ये लिफ्ट है चलो, ठीक है, तो लिफ्ट है, आप समझ रहे हो लिफ्ट है भाई, तो ये सिचुएशन इसका सिनेरियो कुछ इस प्रकार का ऐसा होगा, और इस प्रकार इधर क्या होता है, कुछ मास वगैरह लटका देते हैं यू ऐसा। कुछ देर पहले भी मैंने फोटो बना के आपको बताया था कि इस पर आपको आश्चर्य थोड़ा सा भी नहीं होना, ऐसा रहता है। ठीक है भाई, लिफ्ट, तो ये लिफ्ट आपका रुका हुआ था, जीरो था, ठीक है, तो रुका हुआ था, तो यहां पर पहले आपका काम है टेंशन निकालो। तो टेंशन मैं दिखाऊं टी से, मुझे यही समझना आता है कि टाइम पीरियड भी है टी, टेंशन भी है टी, ठीक है, तो आप टेंशन ही लो, ठीक है। तो यहां पर इस रस्सी में टेंशन मैं करता हूं क्या, टी ही मान लेता हूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे होगा बेटा mg होगा, तो ये एज यहां पर क्या था, जीरो था, तो ये कहां नहीं था, तो मतलब ये ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे, इसका मतलब ये चीज क्या होगा, बैलेंस होगा, तो टी इस केस में mg के बराबर होगा। तो टेंशन को रीड करना है बेटा। टाइम पीरियड क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो इसका जो थ्रेड का लेंथ होगा, ये आप थ्रेड का इसका लेंथ क्या मान लो, एल मान लो, ठीक। तो यहां से क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं, सुनना मेरी बात को, तो ये जो टाइम पीरियड होता है इसका टी, वो होता है 2 पाई अंडर रूट ओवर एल बाय, अब यहां पर लिखोगे टेंशन, इसको डिवाइड मारोगे क्या से, एम से, सॉरी मैं जी कर रहा हूं एम से,
ये होता है सिचुएशन, ठीक है। तो इसे याद रख लीजिए, आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा जब चैप्टर आएगा आपका एसएचएम, तो मैं पढ़ाऊंगा ये, ठीक है। हालांकि सवाल बनता है तो बनता है, ठीक है। यहां देखो, यहां पे क्या रहेगा, टी टेंशन और इसको एम से डिवाइड करना है। नहीं आया समझ में, क्या रखोगे, टेंशन बाय एम जी, ये फॉर्मूला है, आप फिलहाल ध्यान रख लो। तो आप ये सोचो कि यहां पर आपको टेंशन मिला एम जी के बराबर, आप डालोगे तो ये आपको मिला, ये सवाल में ऐसा कह रखा कि ये है टेंशन, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आप गौर से देखो, आप बस समझो, यहां पर देखो कि टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी, यानी देखो ये है टाइम पीरियड, और ये है टेंशन बेटा। अब आप खुद सोचो कि यहां पर टेंशन बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा, ये बता दो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप देख रहे हो, समझदार हो। हाँ ऑब्वियस है कि आप टेंशन को बढ़ाओगे तो यहां पर जो टाइम पीरियड है बेटा, टाइम पीरियड क्या होगा, वो घट जाएगा। आप थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हो। तो अब ये बताओ कि किधर जाने से टेंशन बढ़ता है, किधर जाने से टेंशन घटता है। तो ऊपर आप जाओगे तो टेंशन आपका क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊपर जाने से टेंशन बढ़ा तो टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, घटेगा। ऊपर जब जा रहे थे एक एक्सेलरेशन से, अब एक एक्सेलरेशन से आप नीचे जाओगे तो ऑब्वियस है टेंशन घट जाएगा। मुझे समझाने नहीं, आप समझदार खुद हो, तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सवाल क्या है, सवाल क्या है, बोलो बोला है कि इफ लिफ्ट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g/3, यानी ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो पहले बच्चों ये कंसेप्ट लिख लो, मैं तो आपको यही कहूंगा, पहले ये कंसेप्ट लिखो सब लोग, पहले ये कंसेप्ट लिखो सब लोग। मतलब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा, डायरेक्ट आप देख के मार सकते हो, ठीक। मैंने ये कंसेप्ट आपको सिखा दिया है, मैं सवाल बना के दिखाता हूं कैसे आएगा, पहले से नोट करो जल्दी से। सबने नोट कर लिया बच्चा लोग, जल्दी बोल। यस सर। हाँ बेटा, तो मैं ये अनाप शनाप कहानी मिटा रहा हूं, ठीक है। सबने कर लिया है नोट, अनाप शनाप ये मिटा रहा हूं, इसमें मुझे दिमाग लगाना बिल्कुल नहीं है। अब इसमें क्या बोला है बेटा कि ये ऊपर जा रहा है, देखो लिखा है कि मूव करा ऊपर, यानी ए बराबर कितने से, g/3 से ये ऊपर जा रहा है। मुझे तो टेंशन से मतलब है, मुझे तो टेंशन वहां रखना है। तो पहला केस बेटा यहां पर था, पहला जो आपका मिला था टी, ये एक्चुअल में टी कितना था पहले केस में, शुरू में जब ये स्टेशनरी था तो mg के बराबर, तो mg/m कितना होगा, g। तो पहला केस आपका इक्वेशन ये 1 होगा, यानी टेंशन टी के सॉरी टाइम पीरियड टी होगा, यहां पर ये इतने के बराबर होगा। लेकिन अब ये ऊपर जाएगा तो अब जो टेंशन है वो बदल जाएगा, टी डैश होगा। तो टी डैश क्या होगा, देखो आप सोचो कि ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन ज्यादा होगा, तो टी डैश माइनस एम जी, अब बराबर क्या होगा, एम ए, मतलब mg/3। तो बेटा यहां से टी डैश जो टेंशन होगा नया वाला क्या होगा, mg को इधर कर लो प्लस ये हो जाएगा, ऐड करो क्या होगा 4mg/3, ये हो गया नया टेंशन। क्या बच्चों ये ओके है, जल्दी से बोल दो हाँ सर ओके, एक बार जोर से। यस सर। Yes. ओके ओके बेटा। अभी आप पिछले पार्ट की बात करो तो पिछले पार्ट में टेंशन क्या था, mg था, तो 4t/3, क्या बच्चों सही है? Yes. अरे आप वही लिखो ना, कोई दिक्कत। तो यहां पर ये तो हो गया खत्म। अब मैं आपको समझाता हूं इक्वेशन को रखना कैसे। मुझे दिमाग नहीं लगाना, मुझे तो यहां रखना था क्या, मैं वो बता रहा हूं, मुझे यहां क्या रखना था, t/g करना था, t/g करना था। तो नया जो टाइम पीरियड होगा टी डैश बराबर 2π√L बाय टेंशन, टेंशन एट दैट इंस्टेंट बाय m। तो टेंशन देखो ये इतना है, इसको m से डिवाइड मारो तो क्या होगा 4g, और 3 बेटा होगा यहां पर। एम आई राइट और रॉन्ग? Yes. यस सर। देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने जो मेन फॉर्मूला बोला ना बेटा कि जो टाइम पीरियड होता है 2π√, रस्सी का लंबाई कितना से ये पेंडुलम लटका हुआ है L, अब उसके बाद टेंशन अब बाय G, ठीक। ये याद रखोगे आपको दिक्कत नहीं होगा। ये क्यों आया कैसे आया वो बाद का कहानी है, वो हमारा अलग चैप्टर है, इसलिए बेटा उसमें नहीं जाना। लेकिन आप ये याद कर लो, ये आप याद कर लो। क्या बच्चों याद कर लोगे टाइम पीरियड वाला? अच्छा टाइम पीरियड क्या मतलब, इसको आप हिला के छोड़ दो तो यूं ऐसे नहीं घूमेगा क्या, मतलब ये एक पेंडुलम है बेटा, ये छत है, छत में तू रस्सी लगा के
बॉल की बांध इसको हल्का सा हिला के छोड़ दे तो ये यूं ऐसा ऐसा मोशन नहीं करेगा क्या, यूं 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 करता नहीं देगा। तो देखिए यहां से यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया, तो यहां से गया, आया, फिर इधर गया, फिर आया, तो इसमें जितना समय लगा है मतलब यहां से शुरू हुआ यूं यूं यूं, तो यहां से यहां तक के पूरे एक कंप्लीट मोशन में एक साइकिल बना, जितना समय लगा वही आपका होता है टाइम पीरियड। ओके बच्चों, ओके है बच्चों, Yes, Yes, sir. sir. और वो इतने के बराबर होता है। ठीक है, मैंने बता दिया, ध्यान रखिएगा बच्चों। अब ये बताओ कि यहां पर आपका देखो ये √3/2 ऐसा मैं कर रहा हूं क्योंकि रूट में √3/2 और साइड में गौर से देखो तो 2π√L/G बेटा, इक्वेशन 2। क्या सभी बच्चे इस बात से एग्री है कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही लिखा है, हाँ सर सही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। जो टाइम पीरियड आया टी डैश क्या है, √3/2 इंटू टी शुरू का। क्या बच्चों यही आंसर है क्या? यस सर। Yes, sir. कितने लोगों को ये समझ में नहीं आया है? नहीं वाले बच्चे मुझे हाथ दिखाएंगे। अरे यार टाइम बहुत हो गया रे। Yes, sir. अच्छा ये ओके है ना, ईमानदारी से बोल। Yes, Yes, sir. sir. यस अरे यार ना ना करते, आज देखो बहुत टाइम ओवर हो गया, मुझे पता भी नहीं चल पाया। ठीक है बेटा, देख आज मैंने आठ तक डिस्कस किया ना, 8 तक डिस्कस किया है। ठीक है, शुरू में वो 1-2 क्वेश्चन नहीं करा था तो पूरा हो जाता, लेकिन कुछ गड़बड़ी आपकी भी है कि आप घर पे अच्छे से पढ़ते नहीं है। नहीं पढ़ते ईमानदारी से, सही बोलो सभी लोग, नहीं पढ़ते ना, बोलो। सर वो 1-2 दिन में कभी कभार गैप हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप सुनो, अगले क्लास में जब हम मिलेंगे तो पहला काम है इस पेपर को डिस्कस करना। ठीक है, देन आफ्टर अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करना, कंटिन्यू करना। तो अब अगले क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ट्राई करोगे तो बन जाएगा। जो क्वेश्चन डाउट होगा 8 के बाद आप पूछ लेना। ठीक है, हालांकि मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सब डिस्कस कर दिया इसमें, अब सारे क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे। तो अगले क्लास में बचे हुए क्वेश्चन का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटा, कर लेंगे ना, बोल जल्दी से। Yes, sir. यस सर। हाँ, और Yes, बाकी हम फ्रिक्शन को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो फिलहाल यहीं तक आप रहने की क्लास को अगले सेशन में मिलते। ठीक है बेटा, Yes, ओके sir. सर, थैंक ठीक यू है बेटा, सबको बाय बाय। Thank you, Thank you, sir. sir. बाय बाय बेटा, सबको बाय थैंक बाय। यू सर। बाय बेटा।